हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें, बिल्कुल फ्री है। अर्चना जल्दबाजी में बाहर जाने लगी कि तभी एक स्टूल से टकरा जाती है। डॉक्टर नवीन बोलते हैं, अरे देख के चलो। कि तभी अर्चना का भाई गोलू आ जाता है। दीदी देख नहीं सकती। और अर्चना गोलू का हाथ पकड़ के वहां से चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूँ यादों की डायरी से। दोस्तों, ये कहानी है 26 साल की लड़की की, अर्चना, जो अपने भाई के साथ कानपुर शहर में रहती थी। अर्चना की माँ और पिताजी एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। अर्चना भी उसी एक्सीडेंट का शिकार हुई। सिर्फ 13 साल की उम्र में वो अपनी आंखें खो चुकी थी। अर्चना बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी वो नीली आंखें उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाती थी। लंबे काले बाल, चेहरे पे मासूमियत। अर्चना अपने भाई गोलू के साथ क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर नवीन स्वभाव से थोड़े गुस्सैल थे। काम का बोझ ज्यादा ले रखा था कंधों पर, तो वो थकान गुस्से में निकल जाती थी। डॉक्टर, मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे, ये उनकी रिपोर्ट है। डॉक्टर नवीन ने जब अर्चना को पहली बार देखा तो उसके चेहरे पे नकाब था। सिर्फ वो नीली आंखें दिख रही थी। उस झील सी आंखों में डॉक्टर नवीन खो गए थे। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर अर्चना को बोलते हैं, सब नॉर्मल है, बस विटामिन कैल्शियम की कमी है, वो लिख देता हूँ, ले लेना। डॉक्टर नवीन अर्चना को स्लिप पकड़ाते हैं, पर वो गोलू से कहती है, गोलू दवा की स्लिप ले लो। ये बात डॉक्टर नवीन को बुरी लग जाती है कि इतना गुरूर क्यों? खूबसूरती का? मेरे हाथ से लेने में क्या हो गया था? गोलू डॉक्टर नवीन से दवा की स्लिप लेता है। अर्चना गोलू का हाथ पकड़ के जाने लगती है और उसे ठोकर लग जाती है। कि तभी डॉक्टर नवीन अर्चना को गुस्से से बोलते हैं, अंधी हो क्या? वो कुछ नहीं बोलती और गोलू का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। अर्चना और उसका भाई, बस ये 2 ही लोग थे परिवार में। अर्चना एक ब्लाइंड स्कूल की टीचर थी और गोलू को भी वहीं पढ़ाया करती थी। उस रात डॉक्टर नवीन की हालत जैसे खराब थी, अर्चना के ख्यालों से। जैसे ही सोने के लिए डॉक्टर नवीन अपने कमरे में गए, बिस्तर पर लेटे ही थे कि अर्चना नजर आने लगी। चेहरे पे नकाब, वो नीली आंखें, और ये सिलसिला उनके साथ हर रात होने लगा। डॉक्टर नवीन अगले दिन अपने केबिन में बैठ के अर्चना के बारे में सोच रहे थे। क्या उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया था? अगले दिन अर्चना गोलू के साथ डॉक्टर नवीन के पास पहुंची। अंदर आऊं डॉक्टर? आइए। बिना देखे डॉक्टर नवीन ने अंदर बुलाया। वो अपने काम में व्यस्त थे, पर नजर उठा के देखा तो अर्चना थी। मानो जैसे सांसें थम गई, चेहरे पे स्माइल आ गई। पर वो अर्चना को बहुत ही गुरूर वाली लड़की समझते थे, इसलिए नॉर्मल होके बोले, कहिए क्या हुआ? डॉक्टर, आपने जो मेडिसिन लिखी थी उनमें से एक दवा नहीं मिली। गोलू, डॉक्टर साहब को वो स्लिप दे दो। डॉक्टर नवीन स्लिप देख के बोलते हैं, कोई नहीं, मैं यहाँ से दे देता हूँ। डॉक्टर नवीन अर्चना से बात करना चाहते थे कि तभी उन्हें एक ख्याल सूझा। बेटा गोलू, आप ऊपर 2nd फ्लोर के रिसेप्शन से ये दवा ले आओ। अर्चना भी जाने लगी कि गोलू बोलता है, दीदी आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। डॉक्टर नवीन को बहाना मिल गया था अर्चना से बात करने का। और कौन कौन है घर में अर्चना? जी बस मैं और मेरा भाई गोलू। माँ और पिताजी एक एक्सीडेंट में चल बसे। तो घर अकेले चलाती हो? कैसे? मैं एक ब्लाइंड स्कूल में टीचर हूँ। और शादी? अर्चना ने ये सवाल नज़रअंदाज किया और उठ के जाने लगी कि वो एक स्टूल से टकरा जाती है।
डॉक्टर नवीन देख के चलो ना। कि तभी गोलू वहां आ जाता है और डॉक्टर नवीन को गुस्से से बोलता है, दीदी देख नहीं सकती। ये कह के गोलू अर्चना को वहां से लेके चला जाता है। डॉक्टर नवीन शॉक्ड हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। वो झील सी नीली आंखें इस नीले आसमान को नहीं देख सकती, पर क्यों? कई सवालों के साथ डॉक्टर नवीन परेशान रहने लगे। अर्चना की दवा भी वहीं रह गई थी। डॉक्टर नवीन अपने क्लिनिक के रिसेप्शन से अर्चना का एड्रेस निकालते हैं और उसके घर अगली शाम पहुंच जाते हैं। गोलू गेट खोलता है। कौन है गोलू? अर्चना दीवार का सहारा लेती हुई आती है। दीदी डॉक्टर नवीन आए हैं। डॉक्टर नवीन यहाँ क्यों? वो अर्चना उस दिन तुम्हारी दवा वहीं रह गई थी और जाने अनजाने में मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। आई एम सॉरी। डॉक्टर नवीन माफ़ी मांग रहे थे कि तभी अर्चना बोली, नहीं डॉक्टर, ये आंखें बस ऐसे ही खुली रहती हैं, पर अंदर से सब काला है। अर्चना तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया अपनी आंखों को? नहीं डॉक्टर, आप प्लीज़ बैठिए ना। अर्चना डॉक्टर नवीन के लिए चाय बना के लाती है। डॉक्टर नवीन तो अपने प्यार का इजहार करने आए थे, पर बिना बोले जाना पड़ा। घर जाके अपने दिल का सारा हाल उन्होंने अपने माँ और पिताजी को सुनाया। वो लोग डॉक्टर नवीन की पसंद से खुश थे, पर कहूँ कैसे कि तभी उनके घर वाले अर्चना के यहाँ जाने का प्लान करते हैं और रिश्ता भी वहीं मांग लेंगे। डॉक्टर नवीन और उनके माँ पिताजी अगली शाम अर्चना के यहाँ पहुँचते हैं। गोलू गेट खोलता है। डॉक्टर आप? कौन है गोलू? डॉक्टर नवीन। डॉक्टर नवीन? क्या हुआ डॉक्टर, फिर कुछ भूल गए क्या? नहीं, मेरे माँ और पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे? हाँ, आइए बैठिए। नमस्ते आंटी जी, अंकल जी। अर्चना सबके लिए चाय बनाती है और गोलू उसकी हेल्प करता है। वो अर्चना, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, डॉक्टर नवीन बोले। मुझसे? जी कहिए। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, अर्चना जवाब देती है। मैं यहाँ अपने घर वालों के साथ तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ अर्चना। तुम मुझे बेहद पसंद हो। अर्चना सहमी और कहा, ये नहीं हो सकता। मेरे ऊपर गोलू की जिम्मेदारियां हैं और मैं आपको कितने दिनों से जानती हूँ। हाँ, तुम सही हो अपनी जगह, पर ये कोई मजाक नहीं। मेरी पहली नज़र का प्यार हो तुम, और वादा करता हूँ गोलू की जिम्मेदारियां अब से मेरी हैं। प्लीज़ मान जाओ, मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। डॉक्टर नवीन इसी तरह के कई वादे देते हुए अर्चना को मनाने लगते हैं कि तभी गोलू भी बोलता है, दीदी मान जाइए ना। और डॉक्टर नवीन के घर वाले भी अर्चना को मनाने लगते हैं। अर्चना मान जाती है गोलू की जिम्मेदारियों को सोचते हुए, और डॉक्टर नवीन और अर्चना की शादी हो जाती है। डॉक्टर नवीन और अर्चना गोलू की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये प्रेम कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक ध्यान रखें, सेफ रहें। मिलते हैं एक नई रोमांटिक लव स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।